हमारी गलतियों की वजह से बच्चे मरते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफ़ियत ज़ीरो होती है। ये आपने उसको उतनी खुराक देनी है कि जिसमें वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे और जो है वो बकरी अपने नीचे इतना दूध पैदा करे कि वो अपने बच्चे को संभाल सके। बच्चे जो मरते हैं उसको मरने की वजह जो है एक और वो क्या है कि या तो बच्चा ज़्यादा दूध पीने की वजह से मरता है बेचारा, या फिर वो कम दूध पीने की वजह से मरता है। वैक्सीनेशन में और मेडिकेशन में फ़र्क है। मेडिकेशन आप कुछ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन आप कर सकते हैं। वैक्सीनेशन बकरी की आप करेंगे, उसके दूध के ज़रिए बच्चों की भी वैक्सीन हो जाएगी, तो बच्चों की हिफाजत वहाँ से जो है वो हो जाएगी। जब बच्चा पैदा हुआ उस वक़्त और जब उसकी ग़िज़ा आपने चेंज की उस वक़्त आपने अगर उसकी केयर कर ली, बच्चे बिल्कुल बचते हैं, मोर्टेलिटी बिल्कुल कम होती है। आपकी गलतियों की वजह से आप मोर्टेलिटी को कम नहीं कर पाते और आप ब्लेम देते हैं गोट फार्मिंग को। आप अपनी गलतियों को ठीक कीजिए, बच्चों की मोर्टेलिटी नीचे आ जाएगी और आपका गोट फार्म जो है वो कामयाबी की तरफ चला जाएगा। देखें कि बच्चा जो है उसकी ग़िज़ाई जो ज़रूरत है वो उसके वज़न का 15% दूध है। शुरू के 3 दिन आप उसको आज़ाद छोड़ दीजिए माँ के साथ, जितना उसने दूध पीना है उसको पी लेने दीजिए, क्योंकि वो है क्लोस्ट्रम। वो जितना ज़्यादा पिएगा उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आज की वीडियो में हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। एक आम सा सवाल अक्सर फार्मर हमसे भी पूछा करते हैं कि बकरियों के बच्चे इतने मरते क्यों हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? सर हाँ, ये एक हमारे फार्मर्स का बहुत बड़ा मसला है कि बच्चों की जो मोर्टेलिटी है वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते और उसकी वजह से बहुत सारे गोट फार्म्स नाकाम हो जाते हैं। और आए दिन अक्सर जो मेरे पास भी लोग मुझे रब्ता करते हैं, मुझे कांटेक्ट करते हैं, वो उनका सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि सर बच्चे जो है वो मर जाते हैं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि बच्चों की जो मैनेजमेंट है या बच्चों को जो पालना है या बच्चों की जो केयर है वो एक पूरा सब्जेक्ट है, वो एक पूरा टॉपिक है, वो एक पूरी मैनेजमेंट है जिसे आपने सीखना है। ज़ाहिर है कि ये 5, 10, 15 मिनट में तो मैं शायद पूरा नहीं गाइड कर सकूँ, बट बेसिक जो उसकी आप कह लीजिए SOPs हैं बच्चों को पालने के, वो मैं ज़रूर गाइड कर देता हूँ। याद रखें कि बच्चों के मरने की वजह, सबसे बड़ी वजह तो हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हमारी गलतियों के बगैर जो है वो हमारी गलतियों की वजह से बच्चे मरते हैं, नंबर एक। अब वो गलतियाँ हैं क्या? गलतियाँ जो है वो ये हैं कि जिस स्टेज पर हमें जो करना चाहिए वो हमें या तो पता नहीं है और ना हम उसे मालूम करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को पालने का सर तरीक़ेकार आप सुन लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने ये मेक श्योर करना है, बच्चों के पैदा होने से पहले बच्चों की केयर स्टार्ट होती है, और वो ये है कि आपकी बकरी के नीचे इतना दूध होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को पाल सके। ठीक है ना? आपने उस बकरी का उससे पहले आपने उस बकरी का इंतखाब करना है कि जो वाकई अपनी नस्ल के एतबार से इतना दूध देने की सलाहियत रखती है कि वो अपने बच्चों को पाल सके। अब आप कहें कि जी टैडी 4 बच्चे देती है और उसका दूध की कैपेसिटी जो है वो 1 किलो की है, तो मुझे बताएं कि टैडी 4 बच्चे जो है वो या 3 बच्चे या इवन 2 बच्चे भी कैसे पाल सकती है। तो लिहाजा सबसे पहला जो मरहला स्टार्ट होता है वो पीछे से स्टार्ट होता है कि आपने बकरी वो सेलेक्ट करनी है कि जिसके नीचे दूध इतना हो कि वो अपने बच्चों को पाल सके, पहली बात। दूसरी बात कि फिर सिर्फ बकरी को सेलेक्ट नहीं करना, आपने ये भी सेलेक्ट करना है और आपने ये इस बात का ख्याल रखना है, आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि बकरी के नीचे जो है वो दूध भी होना चाहिए। आपने उसको उतनी खुराक देनी है कि जिसमें वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करे और जो है वो बकरी अपने नीचे इतना दूध पैदा करे कि वो अपने बच्चे को संभाल सके। यहाँ तक तो ये हो गया बच्चे के पैदा होने से पहले के मामलात। अब हम बात करते हैं कि अब बच्चा पैदा हो गया तो हमने क्या करना है। हमारा फार्मर जो एक आम बहुत बड़ी गलती करता है वो ये करता है कि जब बच्चा पैदा होता है
तो वो इंतज़ार करता है कि बकरी कब जीर फेंकेगी और फिर मैं बकरी के बच्चे को दूध पिलाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बकरी के बच्चे को दूध पिला दिया तो शायद बकरी जीर नहीं फेंकेगी। बकरी के जीर ना फेंकने की वजह कुछ और है, वो उसकी वही ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं जो हमने पूरी नहीं की, इस वजह से वो लेट फेंकती है, लिहाजा उसको आप साइड पर छोड़ दीजिए। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको पहले 15 मिनट के अंदर अंदर आपने बकरी का दूध पिलाना है। अगर बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ और वो नहीं पी सकता दूध, तो भी आपने अपने हाथ से दूध निकाल के आपने फीडर के ज़रिए कुछ भी करके पहले 15-20 मिनट के अंदर अंदर बकरी के बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। याद रहे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़ीरो होती है, और वो उसी दूध से, उसी बौली से, या जिसे आप इंग्लिश में क्लोस्ट्रम कहते हैं, वो उस क्लोस्ट्रम से उसका इम्यून सिस्टम जो है वो पैदा होना है, और उसी से उसने बीमारियों से लड़ने की जो है उसके अंदर ताकत पैदा होनी है। दूसरी जो प्रॉब्लम एक और हमारे यहाँ से आती है, हम अपनी बकरी की वैक्सीनेशन नहीं करवाते कि जी ये हामला बकरी है, इसकी वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए। हामला बकरी की अगर आप वैक्सीनेशन करवाएंगे, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको अपने दिमाग से जो है वो निकाल दीजिए। हाँ, आप डिवर्मिंग नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन में और मेडिकेशन में फ़र्क है। मेडिकेशन आप कुछ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वैक्सीनेशन आप कर सकते हैं। वैक्सीनेशन बकरी की आप करेंगे, उसके दूध के ज़रिए बच्चों की भी वैक्सीन हो जाएगी, तो बच्चों की हिफाजत वहाँ से जो है वो हो जाएगी। क्लोस्ट्रम आप उसको टाइम पर पिला देंगे तो बच्चे की जो है वो सेहत ज़्यादा जल्दी जो है वो अच्छी हो जाएगी। फिर आपने मेक श्योर करना है कि मेरे बच्चे की, अच्छा, बच्चे जो मरते हैं उसको मरने की वजह जो है एक और वो क्या है कि या तो बच्चा ज़्यादा दूध पीने की वजह से मरता है बेचारा, या फिर वो कम दूध पीने की वजह से मरता है। और हमारे फार्मर ने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो ये चेक कर सके कि मेरी बकरी के नीचे दूध कितना है और मेरे पास जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात कितनी है। वो सिर्फ बच्चे को बकरी के नीचे खुला छोड़ देता है और बच्चे जो है वो अपनी मर्ज़ी से दूध पीते हैं, और वो कभी ज़्यादा पीते हैं और वो कभी कम पीते हैं। अगर हमें पता हो कि बच्चे की ज़रूरत कितनी है, हमें पता हो कि जो है वो बकरी के नीचे दूध कितना है, तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज कर पाएंगे। तो जब आप उसका बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, जब आपके बच्चे को क्लोस्ट्रम पूरा मिल जाएगा, जब आपके बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी, आपके बच्चे को जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उसकी वैक्सीनेशन भी जब उसकी माँ की हुई है तो वो आने वाली बीमारियों से भी जो है वो लड़ पाएगा। नंबर 2, दूसरी स्टेज जहाँ पर बच्चे की मोर्टेलिटी के चांसेस हैं वो होती है उस वक़्त जब वो 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद दूध को छोड़ता है, या दूध को जारी रखते हुए दूसरी ग़िज़ाई जो है वो चीज़ों को खाता है, वनडे पे आता है, हरे पत्ते को खाना शुरू करता है। याद रखें कि जब इंसान का बच्चा भी, सर, जब दूध के साथ आप उसको कुछ खाने के लिए, जब वो 4-5 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तो आप उसको बहुत नरम ग़िज़ाएँ देते हैं। आप, हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, हम बहुत डरते डरते उसकी ग़िज़ा को जो है वो चेंज करते हैं। तो आप कैसे जो है वो, हम एक बच्चे को, जो बकरी का बच्चा है, उसको आप आम ग़िज़ा के ऊपर जो है वो लगा देते हैं। ये वो स्टेज है कि जहाँ पर उसका लीवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उसके अंदर डाइजेस्टिबिलिटी को जो है वो डाइजेस्ट करने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं होती। हम डायरेक्ट उसको वनडे पे लगाते हैं, वहाँ पर उसको जो है वो बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है ना, और उसके बाद वो जो है वो हम उसको संभाल नहीं पाते। तो ये जो 2 स्टेजेस हैं, जब बच्चा पैदा हुआ उस वक़्त और जब उसकी ग़िज़ा आपने चेंज की उस वक़्त, आपने अगर उसकी केयर कर ली, उसको जो है वो आपने उस वक़्त सही चीज़ें प्रोवाइड कर दी, तो आपका बच्चा इंशाल्लाह सेहतमंद भी रहेगा, और वो उसकी, आपकी जो मोर्टेलिटी है वो भी 50%, 70% से कम होकर 15% पर आ जाएगी। फिर आप जो है वो मुझसे जो है वो, मैं आपसे पूछूंगा कि अब बताएं, हाँ जी, जो है वो बच्चे जो है वो बचते हैं कि नहीं बचते? बच्चे बिल्कुल बचते हैं, मोर्टेलिटी बिल्कुल कम होती है। आपकी गलतियों की वजह से आप मोर्टेलिटी को कम नहीं कर पाते, और आप ब्लेम देते हैं गोट फार्मिंग को। आप अपनी गलतियों को ठीक कीजिए, बच्चों की मोर्टेलिटी नीचे आ जाएगी और आपका गोट फार्म जो है वो कामयाबी की तरफ चला जाएगा। सर, इसी में से सवाल पैदा होता है कि बच्चों की फीडिंग दिन में कितनी बार और किस मिकदार से की जानी चाहिए? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया।
याद रखें कि अच्छा, इसमें बल्कि 2-3 चीज़ें मैं इसमें कवर करने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो याद रखें कि बच्चा जो है उसकी ग़िज़ाई जो ज़रूरत है वो उसके वज़न का 15% दूध है। मिसाल के तौर पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर वो 5 किलो का बच्चा है या 4 किलो का बच्चा है, उसको आप 15 से जो है वो % उसका निकाल लीजिए, जो जवाब आए उतना उसकी दूध की रिक्वायरमेंट है 24 घंटे में। अच्छा। शुरू के 3 दिन आप उसको आज़ाद छोड़ दीजिए माँ के साथ, जितना उसने दूध पीना है उसको पी लेने दीजिए, क्योंकि वो है क्लोस्ट्रम, वो जितना ज़्यादा पिएगा उसका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप उसको 4 से 6 मरतबा वही 15% जो है वो डिवाइड करके आप उसको अपने जो है वो खुद पिला लीजिए। ठीक है जी। चूँकि आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आपने सिर्फ 2 बकरियां नहीं रखी हुई, आपके पास 20, 30, 40, 50, 100 बकरियां हैं। आपने पूरी वहाँ पर एक मैनेजमेंट डालनी है। वो मैनेजमेंट ये है कि आप बकरी को 3 दिन के बाद बच्चे से अलग कर दें, बकरी का दूध निकाल लें, निकालने के बाद जितने भी बच्चे आपके पास हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको पूरा करें। इसमें आपको फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक बकरी है, उसके नीचे 1 किलो दूध है और उसके साथ 2 बच्चे हैं, और आपके पास एक बकरी है, उसके नीचे 2 किलो दूध है और उसके भी 2 बच्चे हैं। अब पहली बकरी जो है उसके पास जो दूध है वो अपने बच्चों को पूरा नहीं पिला पा रही, और दूसरी बकरी जो है उसके पास जो दूध है वो उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। तो जब आप फार्मिंग कर रहे हैं और कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, आप बच्चों को 3 दिन के बाद माँ से अलग कीजिए, तमाम बकरियों का दूध एक साथ निकालिए, टोटल कीजिए आपके पास 5, 10, 15, 20 कितने बच्चे हैं, उनका कितना वज़न है, उनकी कितनी दूध की रिक्वायरमेंट बनती है, उतना दूध उनको जो है वो फीड जो है वो करवा दीजिए। शुरू के 10 दिन 4 से 6 दफ़ा पिला दीजिए, 10 से लेकर अगले 25 दिन तक या 20 दिन तक आप उनको 3 दिन टाइम पर ले आइए, और उसके बाद आप भले सिर्फ 2 टाइम उनको पिलाइए, और बाकी वो जो है वो अपना वनडे साथ साथ आस्ता आस्ता वो शुरू कर देंगे, हल्का फुल्का चारा शुरू कर देंगे। तो ये अगर आप इस मैनेजमेंट को समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से ये मैनेजमेंट आपने जो है वो करनी है, रिक्वायरमेंट आपको पता हो, तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस काम को मैनेज कर सकते हैं और अपनी मोर्टेलिटी को आप 15%, 10% पे ला सकते हैं। थैंक यू सर, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।